मैं आज की मीटिंग एक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं और ये सवाल मेरा नहीं है। ये सवाल हमारे महान उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का है, जो उसने 2000 साल पहले एक ग्रुप से पूछा था। और मैं आज ये बिलीव करता हूं कि वो सेम वर्ड वो आज इस ग्रुप से भी पूछेगा। ठीक है, लूका चैप्टर 11 और उसका 40। अब जरा देखना, इस वर्ड के पीछे क्वेश्चन मार्क है, इसलिए मैंने कहा इट्स अ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, सवाल है ये। मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। हे निर्बुद्धियों। निर्बुद्धि का मतलब एक ऐसा आदमी जिसके पास विजडम नहीं है, बुद्धि नहीं है। उर्दू में बुद्धि को कहते हैं अक्ल, अकल। द बाइबल सेज, यीशु उनको कहता है हे निर्बुद्धियों। देखिए, आपको यह बात समझनी है, ज्ञान और बुद्धि में बहुत अंतर है, बहुत बहुत ज्यादा अंतर है। आप एक व्यक्ति को ये देख सकते हो कि उसे इतना ज्ञान है कि आप उसे डिबेट भी नहीं कर सकते, लेकिन आप अगर उसके साथ रहना चालू करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली इसके पास सिर्फ ज्ञान है, विजडम ही नहीं है। चलो मैं आपसे एक बात पूछता हूं। दो लोग बात कर रहे हैं, उसके बीच में बात करना, ये विजडम है? पढ़ा है आपने? जीसस, यीशु, एलिया और पतरस, यीशु, एलिया और मूसा बात कर रहे थे। पतरस ने क्या कहा बीच में? तंबू बनाऊं? वहां ब्रैकेट में लिखा है, वह नहीं जानता था कि वो क्या बोल रहा था। यू नो, विजडम वाला आदमी क्या करेगा ना, चुपचाप से खड़ा रहेगा कि आप पूरा कीजिए, मैं फिर आता हूं 5 मिनट 10 मिनट। लेकिन निर्बुद्धि क्या करेंगे? घुसेंगे बीच में। थियो बताओ, आपका हो गया, और अपनी बात रखेंगे। द बाइबल सेज, हे निर्बुद्धियों, ओ यू फूलिश वंस, जिसने बाहर का बाग बनाया, क्या उसने भीतर का बाग नहीं बनाया? अब इसके पीछे देखिए क्वेश्चन मार्क है। एक्चुअली ये सवाल है जो प्रभु ने आज से बहुत साल पहले एक ग्रुप जिसका नाम था फरीसी, उनसे पूछा था। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी भी यीशु को रोमियो ने, चेलों ने, उसके परिवार ने कभी इतना परेशान नहीं किया, कभी भी नहीं। चेले करते थे, लेकिन वो एक सेंस में करते थे। लेकिन ये वो ग्रुप है जिन्होंने अपील की थी कि इसे मारो, इसे खत्म करो। अब यीशु इस ग्रुप से पूछता है, जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया? डिड नॉट नो ही हु मेड द आउटसाइड इन द सेम वे मेक द इनसाइड। जिसने बाहर बनाया, उसने भीतर नहीं बनाया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों प्रभु ने इन लोगों से यह क्वेश्चन किया कि अपने आउटसाइड, जिसने बाहर का भाग बनाया है, क्या उसने आपका इनसाइड नहीं बनाया? आप जानते हैं ये कौन से लोग हैं? ये वो लोग थे जिनको सिर्फ एक ही बात मैटर रखती थी कि मैं बाहर से कैसा हूं। आपको पता है, बहुतों की गवाही घर में खराब होगी, लेकिन चर्च में बहुत अच्छी होती है। मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप यहां पर बहुतों से मिलोगे ना, तो आपको लगेगा कि इनसे अच्छा कोई बिलीवर नहीं है। पर इनकी घर में टेस्टिमनी बहुत डिफरेंट होती है, क्योंकि इन्हें सिर्फ यही बात ज्यादा पसंद आती है कि चर्च में नाम अच्छा हो। घर में किसने देखा है? चर्च थोड़ी घर में आएगी। आप जानते हो, द बाइबल सेज, जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने तुम्हारे अंदर का भाग नहीं बनाया? आज मैं आप में से हर एक से एक सवाल पूछता हूं, आप बाहर की बातों पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि इनसाइड प्योरिटी के ऊपर? जरा सोचिए। आप जानते हैं, रिलीजियस लोग जो होते हैं ना, धार्मिक, उन्हें फर्क पड़ता है कि बाहर कैसा हूं। बट स्पिरिचुअल व्यक्ति कभी भी नहीं सोचेगा कि उसे कपड़े क्या पहने, लोग क्या देखेंगे, बाल बनाए नहीं बनाए, दाढ़ी ठीक है कि नहीं ठीक है। वो एक बात की बड़ी चिंता करता है कि मैंने अपने अंदर लोगों के लिए क्या रखा है। ये एक स्पिरिचुअल व्यक्ति की पहचान होती है। इसीलिए बाइबल बताती है कि इनसाइड जो है वो क्या है आपके। अब जानिए, जो मैं आपको एक चीज मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है, आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं
डैनियल के सामने जब ऐसा फूड ऑफर किया गया, ऐसा खाना रखा गया जो एक्चुअली एक यहूदी को खाना ठीक नहीं था। आप जानते हैं ना, लेवी व्यवस्था में एक बहुत लंबी लिस्ट है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। जैसे हम इंडियंस जो भारतीय हैं, आप देखिए हम सब नहीं खाते। कुछ चीजें ऐसी हैं कि आपको पता है मैं खा सकता हूं, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगती हैं क्योंकि बचपन से मेरे स्टमक में वो कभी गई नहीं है। आप जानते हैं एक यहूदी के लिए सब कुछ लिखा रहता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अब डैनियल जब गुलाम बना और उसके सामने एक ऐसा खाना रखा गया जो एक्चुअली उनकी व्यवस्था में नहीं था, तो डैनियल ने क्या कहा, मैं इसे नहीं खाऊंगा, क्योंकि वो जानता था इस खाने के द्वारा मैं अशुद्ध ठहरूंगा। पर आप जानते हैं नए नियम में जब यीशु उस ग्रुप से मिलता है, तब यीशु उनको कहता है अब तुम जो खाओगे वो नहीं, पर जो तुम्हारे भीतर से निकलता है वो तुम्हें अशुद्ध करेगा। ओल्ड टेस्टामेंट में बाहर की चीज अंदर अशुद्ध करती थी, लेकिन नए नियम में अंदर से निकली हुई चीज आपको अशुद्ध करती है। थॉट्स, विचार। समझिए डिफरेंस को जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति बनेंगे ना जो इनसाइट पवित्रता से प्रेम करेंगे, मैं आपको सच कहता हूं आपकी प्रेयर्स इफेक्टिव होंगी। ऐसी प्रेयर्स, आपको सच कहता हूं, आप दुआ करोगे, परमेश्वर आपके हर वर्ड के पीछे काम करेगा, क्योंकि आपने उससे आदर देना सीख लिया है। चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, सब यहां देखिए। दाऊद के कितने भाई थे? 15, 20, 25, 6 थे ना भाई। कौन सा बाइबल है? नया लाया हो क्या 2021 का बाइबल? 7 दाऊद पकड़ के मुखे ही मुंजा शेड्यूल वाला कौन पता नहीं कितने, मैं ही भूल गया। चलिए जितने भी थे 6, 8, 20, 25 क्रिकेट टीम है क्या है? लिसन, ठीक है कोई बात नहीं, गॉड ब्लेस यू, एटलीस्ट आप लोगों ने ट्राई किया। जितने भी थे आप मुझे बताइए। हाँ पंकज कुछ बता रहे हैं। 6, एक्चुअली 6 थे। हाँ यार, कभी कभी सवाल नहीं पूछना चाहिए। 6 भाई थे। शमूएल गया वहां पर, सब रिजेक्ट हुए। शमूएल बोलता ये चौड़ा है इसको करूं, नहीं ये पतला, नहीं ये लंबा, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं। तो प्रभु कौन, क्या करूं? ओ एक पतला लड़का है जो भेड़े चराता है, उसके पास जा। क्या था दाऊद के अंदर जो इनके पास नहीं था? कभी कभी आप कुछ लोग को देख के ऐसा आपको लगता नहीं है यार ये इस्तेमाल कैसे होता है यार प्रभु के लिए? ये आप जानते हो उनके पास क्या है? दाऊद के पास क्या था जिसकी वजह से परमेश्वर ने कहा मैं इसका उपयोग करूंगा? पॉल वॉशर ने कहा कभी मानवीय योग्यता परमेश्वर के अभिषेक की जगह नहीं ले सकती। आप कितने भी इंटेलिजेंट हो जाओ, परमेश्वर कहेगा जो काम अभिषेक करेगा वो अभिषेक करेगा, तेरी योग्यता नहीं। ट्रस्ट मी, आप कितने भी टैलेंटेड हो जाओ, आप अनॉइंटिंग की प्लेस पे नहीं आ सकते। अनॉइंटिंग की प्लेस पे प्योर हार्ट वाले खड़े होते हैं, इंटेलिजेंट नहीं। आप जानते हो बाइबल क्या बताती है? उसके सब भाई रिजेक्ट हुए, लेकिन परमेश्वर कहता है दाऊद, जब दाऊद का अभिषेक हुआ, पर प्रभु एक बात कहता है, तुम बाहरी रूप देखते हो परंतु मैं प्रभु मन जांचता हूं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सोचो। कभी आप गए हैं जहां पर लोगों को गाड़ा जाता है? कोई गया है? 1, 2, 3, 4 इधर जाना तो गया हो? गए हैं ना? मुझे ऐसा पास्टर जाना पड़ता है, वैसे मुझे पसंद नहीं है वहां जाना, लेकिन मुझे जाना पड़ता है क्योंकि कभी कभी खानदान को जिनका कोई गया है, हमको वहां पर पीस देने के लिए जाना पड़ता है। कभी आपने कोई गौर से कब्र देखी है? देखिए, हाथ लगाया है, उस पर बैठे हो? नहीं ना? कभी सोए हो उसके ऊपर? नहीं ना? आई नो आप नहीं करेंगे ऐसा। मैं एक बार एक प्लेस पे गया था, वहां पर एक कब्र थी और मुझे ऐसा लगा इसे तोड़ के वापस बनाया गया,
कि रिन्यू करवाते हैं, कुछ कुछ लोग होते हैं ना, उनको लगता है कि कब्र अच्छी बननी चाहिए, रिन्यू करवाई थी उन्होंने। तब मैं वहां पर गया था, वहां पर एक टोकरा पड़ा था, एक रिंग पड़ी थी, और वहां पर इतना अच्छे से उन्होंने सजाया था। मुझे खुदा एक बात कह रहा था वहां पर, कैसी है कब्र? मैंने कहा प्रभु ने कहा अगर इसमें खोल दूं तो तू यहां पर ठहर पाएगा? कहा नहीं। क्यों? मार्था और मरियम बताती है ना, दुर्गंध आती है वहां से। लाजर कहां है? प्रभु मत जाना, अभी तो वहां से दुर्गंध आती होगी। लाजर की बहनें जानती हैं कब्र के यहां पर क्या होता है। अब मुझे बताइए, यीशु ने कहा कुछ लोग उन छुपी हुई कब्र के समान हैं, छुपी हुई कब्रें जिन पर लोग चलते तो हैं पर वे नहीं जानते वे किस पे चलते। पढ़ा है आपने ये वचन कभी? मुझे बताइए, एक कब्र इतनी अच्छी लगती है, अगर हम उसे खोल दें कोई वहां पर ठहर नहीं पाएगा। जानते हो यीशु क्या कहता है? कुछ लोग ऐसे हैं जो कब्र के समान हैं, लोग उन पे चलते तो हैं पर वो नहीं जानते वो किस पे चलते हैं। यू नो, कुछ लोग हैं बड़े ब्यूटीफुल हैं बाहर से, लेकिन अंदर खोलो बनकर बनकर। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को एक चीज बताना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जानते हो खुदा ने आप में से हर एक को अपना आत्मा क्यों दिया है? जीसस ने अपनी जान दी ताकि आपको पवित्र आत्मा मिल सके। जानते हो क्यों? ताकि ये जो अंदर मनीलता है ना, ये निकल सके और आप इनसाइड प्योर बन सको। उसका नाम ही है होली 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 स्पिरिट, पवित्र आत्मा, जिसका नाम ही है पवित्र आत्मा। ताकि वो आपके भीतर आकर आपके अंदर एक ऐसी लाइफ इंटीरियर करे, आपके अंदर एक ऐसी लाइफ पैदा करे कि लोग आपके साथ बैठकर उस प्यूरिटी को सेंस कर पाए। आप देखिए बाहर का माहौल कैसा है आज। लोग जवानों के बीच में आप कभी बैठ के देखिए, नॉनवेज के सिवा और कोई बात ही नहीं करते हैं वो लोग। बहुत सारी आप बहनों के साथ बैठिए, अपने लिए कुछ नहीं बोलेंगे। बाजू वालों के घरों में क्या होता है? दे नो एवरीथिंग। उनके घर में कौन मरा, कौन जिंदा हुआ, किसका पुनरुत्थान हुआ, सब पता रहता है इनको। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप इन दिनों में पवित्र आत्मा को अलाउ कर रहे हैं कि वो आपको एक ऐसा व्यक्ति बना सके जिसका हार्ट प्योर हो, इसका हृदय शुद्ध हो? आपको लगता है जब आप प्रभु के सामने हम स्टैंड होंगे, परमेश्वर आपसे पूछेगा नया नियम कितनी बार पढ़ा? 2 बार, इसको नरक में डालो। क्यों प्रभु, क्या किया? 4 बार पढ़ना था। आपने कितनी बार पढ़ा? 10 बार, इसको भी डालो। क्यों? तो इसको 12 बार पढ़ना था। आपको लगता है परमेश्वर आप में से किसी को भी आपके नॉलेज पे जज करेगा? वो सिर्फ उस दिन आपके हार्ट को देखेगा कि आपके हार्ट में कैसा था। एक दिन मेरा एक ब्रदर है, अभी भी यहीं उल्लास अंबरनाथ में रहता है। उससे बोला मैंने एक रात को ड्रीम देखा। उस ड्रीम में उसने एक सिंहासन देखा, पूरा वाइट, और उस सिंहासन के आसपास सीढ़ियां ही सीढ़ियां थी। सब लोग चढ़ के वहां जा रहे थे, और उसको पता चल गया कि एक्चुअली ये सिंहासन परमेश्वर का है। सब लोग चढ़ के जा रहे थे, तो उसने क्या देखा? लोग जो कपड़े यहां पहनते थे ना, वो सेम कपड़े उन्होंने वहां भी पहने थे। लाइक देखिए, जैसे मैंने एक जीन्स पहनी है, उसके ऊपर शर्ट डाली है, तो कुछ लोगों को उसने क्या देखा कि उनके पास भी किसने ट्रैक पैंट पहना था, किसने 3/4 पहना था, किसने क्या पहना था, सब चढ़ रहे थे। और यू नो, उनमें से कुछ लोगों के पॉकेट में सिगरेट थे। एक आदमी के इधर क्वार्टर पड़ा था। हाँ भाइयों, हंसो मत, सच्ची बता रहा हूं। क्वार्टर पड़ा था, किसी को बीड़ी पड़ी थी, किसको सिगरेट पड़ा था, किसको तंबाकू पड़ा था, किसको इप्को पेस्ट पड़ी थी। खाते ना कुछ लोग इप्को पेस्ट, सब पड़ा हुआ था। और जानते हो, ये सब वो देख रहा था, तब अचानक उसकी आंखें खुल गई। आप बिलीव कीजिए, मैं पहला व्यक्ति हूं जिसको उसने कॉल किया। बोला भाई आप कहां पर हो? मैंने बोला मैं घर में हूं। बोला मैं अभी आ रहा हूं। वो गाड़ी लेके आया, हम नीचे गए, और उससे बोला ब्रदर मैंने ये ड्रीम देखा। हम लोगों ने कई बार प्रार्थना की इसके लिए, प्रभु उसका मतलब क्या है कि लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, लोगों के हाथ में ये है वो है। आप जानते हो हमारे ड्रीम का आंसर इतना जल्दी नहीं आया,
पर एक दिन जब वो भाई बाइबल पढ़ रहा था, तब प्रभु ने उसको समझाया कि एक्चुअली ये क्या है। कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है, उनके काम उनके साथ हो लेंगे। आप जानते हो, जो चीजें लोगों ने यहां नहीं छोड़ी, वो सिंहासन के सामने पहुंची थी। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। जिससे सिगरेट नहीं छोड़ा था, वो वहां पर सिगरेट के साथ पहुंचा। तू सिगरेट पीता था? नहीं। तो पॉकेट में क्या है? प्रभु तेरे स्वर्गदूत ने डाला है। ऐसे बोलेंगे वहां। आप मुझे बताइए, यीशु ने क्यों कहा कि अगर कोई गॉस्पल, यीशु ने ऐसा क्यों कहा, जिस घर में जाओ, अगर वहां पर वचन कोई स्वीकार न कर तो क्या करो? कपड़े झाड़ दो। क्यों? ताकि उस दिन मट्टी गवाही दे सके। अब सोचो, अगर कोई वहां पर पहुंचा और प्रभु ने उसको पूछा, तेरे को सुसमाचार बताया था? नहीं प्रभु, मुझे किसने सुसमाचार नहीं बताया था। आप जानते हो, वो डस्ट आएगी आगे, और डस्ट जानते क्या कहेगी? दुर्गेश आया था, मैं उसके शर्ट पे लगी हुई थी, आई एम अ विटनेस। जरा सोचिए, वहां मट्टी पहुंचती है तो क्या ये छुपी हुई बातें नहीं पहुंचेंगी? बोलिए ब्रदर, आप काट साट के क्या बोलना चाहते हो? उधर कोई बहाना नहीं चलेगा। इधर इधर बच जाते हो ना, एक दूसरे के पे डाल के, हवा ने खिलाया ना, नहीं नहीं आदम ने खिलाया, नहीं नहीं हवा ने खिलाया, सांप ने खिलाया। सांप बोलेगा कोई है ही नहीं, हाँ मैंने खिलाया, मारो मुझे मारो, होगा ना? सो प्लीज, मैं इस काउंसलिंग को यहां पूरा करता हूं, और मैं आप में से हर एक से विनती करता हूं, अपने इनसाइट लाइफ को प्योर बना के रखिए। ठीक है? अपने भीतरी मनुष्यत्व को प्योर बना के रखिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यही वो शुद्ध वस्त्र हैं जिसके बारे में प्रकाशित वाक्यों में लिखा है कि उन्हें शुद्ध और मलमल कपड़े दिए गए। यही वो कपड़े हैं। आपकी इनसाइट लाइफ बहुत मायने रखती है। बोलो यीशु मसीह की